नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं इतिहास और इतिहास में प्राचीन भारत। प्राचीन भारत से ये हमारा तीसरा वीडियो है और इसमें हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने जैन धर्म कवर किया था। जैन धर्म से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उस वीडियो में हमने कवर करने की कोशिश की थी। अभी बौद्ध धर्म से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको इस वीडियो में पूरा मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर होगा गौतम बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 2, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? आंसर होगा गौतम बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 3, गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? इसका आंसर होगा कमल एवं सांड। कमल एवं सांड दोनों इनके जन्म का प्रतीक चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 4, गौतम बुद्ध के जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? इसका आंसर होगा 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? इसका आंसर होगा शुद्धोधन। क्वेश्चन नंबर 6, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? माता का नाम था माया देवी। क्वेश्चन नंबर 7, गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? माता का नाम तो माया देवी था। उनका लालन पालन कौन किया था? उनका लालन पालन उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था, क्योंकि उनके गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही उनकी माँ माया देवी का निधन हो गया था। इसलिए उनका लालन पालन उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। जो कभी किसी बुक में यहाँ पर उनकी मौसी लिखा होता है, इनकी मौसी प्रजापति गौतमी, किसी बुक में उनके सौतेली माँ गौतमी लिखा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? इसका आंसर होगा सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 9, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? इसका आंसर होगा यशोधरा। क्वेश्चन नंबर 10, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? पुत्र का नाम था राहुल। क्वेश्चन नंबर 11, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? गौतम बुद्ध जब घर का त्याग किए थे उस समय बौद्ध धर्म में उसे क्या कहा जाता है? उसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, गौतम बुद्ध में गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है? गौतम बुद्ध का जब गृह त्याग हुआ था उसका एक कोई प्रतीक चिन्ह बना कर रखा गया है। उसका तो प्रतीक चिन्ह क्या है? उसका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है कि गौतम बुद्ध ने जब गृह त्याग किया था तो घोड़ा पर बैठ कर किया था। ये याद करने का कोई एक तरीका है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ग्रहण की थी? गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा अलार कलाम से ग्रहण की थी। क्वेश्चन नंबर 14, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर मिला? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर मिला? इसका आंसर होगा बोध गया में। क्वेश्चन नंबर 15, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे मिला था? इसका आंसर होगा निरंजना नदी, जिसे फल्गु नदी भी कहा जाता है, उसके किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति मिला था। क्वेश्चन नंबर 16, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? इसका आंसर होगा सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 17, गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? प्रथम उपदेश जब दिए थे उसको बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा धर्म चक्र प्रवर्तन। क्वेश्चन नंबर 18, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? इसका आंसर होगा पाली। क्वेश्चन नंबर 19, गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? इसका आंसर होगा श्रावस्ती में। क्वेश्चन नंबर 20, गौतम बुद्ध के प्रथम अनुयायी कौन थे? गौतम बुद्ध के प्रथम अनुयायी शासक कौन थे? तो गौतम बुद्ध के प्रथम अनुयायी शासक बिंबिसार थे। मैंने गलत पढ़ दिया। इसमें प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन थे? बिंबिसार थे, प्रसेनजीत थे और उदयन थे। और मैंने जो अभी पहले पढ़ा था कि गौतम बुद्ध के प्रथम अनुयायी शासक कौन थे, इसमें शायद बिंबिसार होगा। और जैसे क्लियर मेरा हो जाएगा तो मैं आपको कमेंट के माध्यम से बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक चिन्ह क्या था?
गौतम बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक चिन्ह क्या था? इसका आंसर होगा पीपल बोधि वृक्ष, क्योंकि पीपल बोधि वृक्ष के नीचे ही इनको ज्ञान का प्राप्त हुआ था, इसीलिए इनके ज्ञान का प्रतीक चिन्ह पीपल बोधि वृक्ष माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई और कहाँ पर हुई थी? इसका आंसर होगा 483 ईस्वी पूर्व कुशीनारा उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23, गौतम बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या है? जन्म का प्रतीक चिन्ह पढ़ लिए, गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह पढ़ लिए, ज्ञान का प्रतीक चिन्ह पढ़ लिए, और मृत्यु का प्रतीक चिन्ह बाकी है। तो आप दिमाग लगाइए कि मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या हो सकता है। जब इनकी मृत्यु हुई थी तो इनके भागों को 8 भागों में, इनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उस पर स्तूप बनाया गया था, इसलिए उनका प्रतीक चिन्ह को स्तूप कहा जाता है। ठीक है, स्तूप है इनका प्रतीक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 24, गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को कितने भागों में बांटा गया था? कितने भागों में बांटा गया था? अभी मैं तुरंत बताया। इसका आंसर होगा 8 भागों में बांटा गया था। क्वेश्चन नंबर 25, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? इसका आंसर होगा, बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं तो बौद्ध धर्म ही होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से है। और इसी जगह पे पूछ सकता है त्रिरत्न का संबंध किस धर्म से है, वो जैन धर्म से है। ओके। क्वेश्चन नंबर 26, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ जो है वो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। क्वेश्चन में ही पूछेगा बुद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, या बुद्ध धर्म या संघ ये त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है, तो यह बौद्ध धर्म हो जाएगा। और इसी में जो जैन धर्म के त्रिरत्न है उनका नाम उनका नाम लेकर और लिख देगा ये किस धर्म से संबंधित है, तो वो जैन धर्म से हो जाएगा। ठीक है, उनके त्रिरत्न शायद हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक विचार। ऐसे करके लिख देगा तो जैन धर्म हो जाएगा, और इसके त्रिरत्न ये बुद्ध धर्म और संघ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के शासनकाल में हुआ था? इसका आंसर होगा अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगीति कब और कहाँ पर हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में लगभग पूछता ही एक बार बौद्ध धर्म से। और ये बौद्ध प्रथम संगीति, दूसरा संगीति, 4 संगीतियाँ हुआ था, और इसमें से कोई ना कोई एक संगीति पूछ ही देता है कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन उसका अध्यक्ष था और कौन शासक था उस समय। तो याद करते हैं इसको बढ़िया से। प्रथम बौद्ध संगीति कब और कहाँ पर हुआ था? इसका आंसर होगा 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुआ था। कब हुआ था ये तो ज़्यादा नहीं पूछता है, लेकिन कहाँ पर हुआ था ये जरूर पूछता है। तो 483 ईसा पूर्व हुआ था और राजगृह में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। क्वेश्चन नंबर 30, द्वितीय बौद्ध संगीति का कहाँ पर हुआ था और शासक कौन था? द्वितीय बौद्ध संगीति जो था वो वैशाली में हुआ था, और उस समय शासक कालाशोक था। क्वेश्चन नंबर 31, तीसरा बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ था और शासक कौन था? तीसरा बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ था और शासक कौन था? तो शासक था अशोक, और पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र में हुआ था तीसरा बौद्ध संगीति, और शासक था अशोक। क्वेश्चन नंबर 32, चौथा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में हुआ था? चौथा बौद्ध संगीति कुंडलवन जो अपने जम्मू कश्मीर राज्य में है हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र अश्वघोष। वसुमित्र अश्वघोष इसके अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 33, चौथा बौद्ध संगीति के समय शासक कौन था? तो चौथा बौद्ध संगीति के समय शासक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कनिष्क था। हो गया। किस बौद्ध संगीति के समय बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था? किस बौद्ध संगीति के समय बौद्ध धर्म विभाजित हो गया था? तो हमारा अंतिम बौद्ध संगीति था चौथा बौद्ध संगीति के समय बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान 2 भागों में विभाजित हुआ था। बौद्धों का सबसे प्राचीन त्यौहार कौन सा है? इसका आंसर होगा वैशाख पूर्णिमा। क्वेश्चन नंबर 36, धार्मिक जुलूस सबसे पहले किस धर्म द्वारा प्रदान किया गया था? इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 37, अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा किसने दी? अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा किसने दी? इसका आंसर होगा गौतम बुद्ध ने। क्वेश्चन नंबर 38, बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला के अंतर्गत बनी थी?
बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला के अंतर्गत बनी थी? इसका आंसर होगा मथुरा कला। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, बुद्ध की मूर्तियों का सर्वाधिक निर्माण किस शैली के अंतर्गत हुआ था? इसका आंसर होगा गांधार शैली। क्वेश्चन नंबर 40, गौतम बुद्ध की 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के किस झील में है? गौतम बुद्ध की 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के किस झील में है? तो इसका आंसर होगा रिवाल्सर झील। रिवाल्सर झील है हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पर 123 फीट की ऊंची मूर्ति है गौतम बुद्ध की। क्वेश्चन नंबर 41, हेमिस मठ बहुत ही फेमस मठ है, हेमिस मठ कहाँ पर है? इसका आंसर होगा लद्दाख, जम्मू कश्मीर में। 42 नंबर क्वेश्चन, तवांग मठ कहाँ पर है? तवांग मठ कहाँ पर है? इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट 43, नाम डार्लिंग मठ कहाँ पर है? नाम डार्लिंग मठ कहाँ पर है? इसका आंसर होगा मैसूर, कर्नाटक। और इसी के साथ हमारा आज का ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो चैप्टर था वो समाप्त होता है। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो और ऐसे ही आप पढ़ाई करते रहिए और पढ़ाई को रेगुलर रखिए। और हम अगले वीडियो के साथ बहुत ही जल्द आते हैं। जय हिंद, जय भारत।